हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, और आप चाहें तो उसे वो मतलब चैनल पर डल गया है तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स की सारी क्लासेस में डाल रही हूँ, और ये सेकंड टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा जो मैंने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके डाले हुए हैं वीडियोस पे, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी। फर्स्ट, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया किस टाइप की डिसेबिलिटी है? तो ये एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, यानी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, बच्चे को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है। इसको आप कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ये एक। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, लेट अस सपोज कि वो जो वर्ड्स देख रहा है उसमें वो डी और बी में कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, पी और डी नहीं समझ पा रहा है वो। इस टाइप की दिक्कत हो सकती है, और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि रिवर्सल ऑफ लेटर, इन चीज़ों में उसे दिक्कत होती है काफ़ी। ठीक है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें ईशान अवस्थी को ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। या डिसकैलकुलिया से पहले हम लोग कर लेते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ठीक है, तो डिसग्राफिया में क्या होता है? डिसग्राफिया में क्या होता है? डिसग्राफिया में होती है राइटिंग डिसेबिलिटी। राइटिंग डिसेबिलिटी, बच्चे को लिखने में बहुत दिक्कत होती है। उसकी क्या होगी? एकदम पुअर हैंड राइटिंग होगी। पुअर हैंड राइटिंग, ठीक है। प्रॉब्लम इन वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, मतलब वर्ड स्पेसिंग एक्सेट्रा, और भी सिम्टम होंगे। बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज बच्चा जो है ब्लैक बोर्ड से प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी इन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो बच्चा ब्लैक बोर्ड से जो है वो प्रॉपरली कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बच्चा मतलब जैसे कि उसे लिखना है कि दिस इज़ अ पेन, तो दिस, पहले तो हैंड राइटिंग ही बहुत पुअर होगी, वो कुछ इस तरह से लिख रहा है, दिस इज अ पेन। वो स्पेस सही नहीं कर पाएगा, या उसकी हैंड राइटिंग इतनी पुअर होगी कि आपको समझ नहीं आएगा। तो मतलब बेसिकली राइटिंग डिफ़िकल्टी है, तो डिस्ग्राफी। ऑब्वियसली मैं वैसा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको वो प्रॉब्लम होगी वो ही, उससे ही ऐसा होगा। ठीक है, नाउ थर्ड है आपका डिसकैलकुलिया। नाउ डिसकैलकुलिया क्या होता है? यहाँ पर बच्चे को दिक्कत होती है विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, बच्चा कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, वो नंबर्स समझ ही नहीं पाएगा, उसे अरेंज नहीं कर पाएगा, कौन सा असेंडिंग है कौन सा डिसेंडिंग है,
ये क्या समझा, मतलब मैथमेटिक्स क्लास के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत होगी उसे। तो वो होता है डिस्कैलकुलिया। नाउ फोर्थ, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है आपका? अफेजिया होता है स्पीकिंग या फिर स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर, बच्चा अपने वर्ड्स को फ्रेज ही नहीं कर पाएगा, बोलते वक्त लड़खड़ाएगा। उसे जैसे मान लीजिए प्रॉपर एक सेंटेंस बोलना है तो प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल रहा, उस प्रॉपर अरेंज नहीं कर पा रहा, उसे कौन से वर्ड्स चूज करने चाहिए बोलने के लिए वो दिमाग उसका प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, दैट इज अफेसिया। बोलने की दिक्कत है, बच्चा सही से बोल नहीं पाता है। ठीक है, कई बार उसे दूसरों का कम्युनिकेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है, दूसरों का भी समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, दैट इज अप्रेजिया, या इसे कहेंगे अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया, तो अप्रेक्सिया एक तरीके की मोटर डिसेबिलिटी है, मोटर डिसेबिलिटी है। मोटर डिसेबिलिटी का मतलब ये है उसका जो ब्रेन है वो इस तरह से सिग्नल प्रॉपर भेज ही नहीं पा रहा है कि उसका बॉडी प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे। मान लीजिए बच्चा कुछ बोलना तो चाह रहा है पर यहाँ पर मोटर फंक्शनिंग सही से नहीं है, जिस कारण बच्चे का मुंह उस तरह से नहीं खुल रहा है जैसे उसे खोलना है। यहाँ ब्रेन जो है सिग्नल भेज रहा है बट सही तरीके से, मतलब प्रॉपर नहीं हो पा रही है सिग्नलिंग, जिसके कारण बच्चे को मान लीजिए कुछ ओ बोलना है पर उसका मुंह पूरा ओ हुआ ही नहीं, वो आ निकल गया। ये सब होता है, मोटर डिसेबिलिटी या मोटर फंक्शनिंग की दिक्कत है यहाँ पे। नंबर 6, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया, तो डिस्मॉर्फिया क्या होता है? डिस्मॉर्फिया बेसिकली है बच्चा, इसमें ये एक मेंटल डिसऑर्डर है पहली चीज़ तो। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आप क्या नोटिस करते हैं, अपने पर्सनल फ्लॉज, जैसे कि यू मे थिंक दैट यू आर टू फैट, आप खुद को बार बार शीशे में देख के कोस रहे हैं बहुत मोटा है, टू थिन। ठीक है, इस तरह से आप खुद को कोस रहे हैं, दिस इज डिस्मॉर्फिया। ठीक है, कि वो अपने आप को लेके इतना ज़्यादा इनसिक्योर है, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, दैट इज़ डिस्मॉर्फिया। कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, एकदम स्किनी, एकदम ख़राब दिख रहा हूँ, इस टाइप की। नाउ नेक्स्ट इज 7th, ADHD। ADHD, नाउ ADHD की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चा अपना ध्यान कहीं पर भी लंबे टाइम के लिए लगा ही नहीं पाएगा। जैसा इसमें लिखा है अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कमी, अटेंशन मतलब ध्यान, है ना। तो बच्चे में ध्यान की कमी है, वो लंबे टाइम तक अपना ध्यान लगा ही नहीं पाएगा, उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा ही एक्टिव है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को सीखने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसका बहुत जल्दी जल्दी ध्यान भटकेगा, तो आपको उसके लिए क्या करना है, कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज़ या लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना पड़ता है ताकि बच्चा फोकस कर सके। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज होता है। नेक्स्ट इज ऑटिज्म या ऑटिज्म। ऑटिज्म को आप लोग ASD लिख देंगे ना। ASD की फुल फॉर्म होगी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखो, जहां पर भी स्पेक्ट्रम वर्ड आ जाए इसका मतलब इसमें बहुत सारी क्या है, एक रेंज है, दैट इज स्पेक्ट्रम, यानी कि देर आर अ रेंज ऑफ सिम्टम। ठीक है, देर आर अ रेंज ऑफ सिम्टम दैट कम्स अंडर दिस ऑटिज्म, दैट्स वाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ बच्चे के पास क्या रहेगा, सोशल डिफरेंस।
ठीक है, दूसरे बच्चों से अलग रहेगा, ठीक है। क्या करेगा कि अलग थलग रहेगा दूसरे बच्चों से, सोशली उनसे डिफरेंट होगा, रिपीटेटिव वर्ड्स या रिपीटेटिव एक्शंस करेगा, मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, रिपीटेटिव स्पेलिंग गलत है, रुकिए, हाँ, वो रिपीटेटिव एक्शंस या फिर वर्ड्स बोलता रहेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करेगा, थोड़ा सा भी उनके रूटीन में कुछ अलग हुआ तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाएंगे, ठीक है, उसमें बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। सेंसरी चेंजेस, मतलब जैसे लाइट बहुत ज़्यादा सेंसरी, उनका जो कुछ सेंसेस हैं कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं उस पर कुछ ज़्यादा ही उनका ध्यान रहेगा और ज़्यादा ही सेंसिटिव रहेंगे उस चीज़ को, जैसे ब्राइट लाइट है तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही चुभने लगेगी, तो इस टाइप के लोग, ठीक है। या कोई लाउड नॉइज़ है उन पर अलग रिएक्शन है, इतना रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं, बट उन बच्चों के लिए अलग रिएक्शन है, ठीक है। दे हैव लो एम्पैथी, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएंगे, सो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अभी हम लोग इतना ही कर रहे हैं और इतना ही बेसिकली पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, तो ये हो गया। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।